जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में यूनिट 1 का एक टॉपिक फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में आपको कुछ बताने आ रहा हूं। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, उसकी थोड़ी थ्योरी और उनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाट इज़ अ फ्री बॉडी डायग्राम। सो दिस इज़ माई content overview and I'm started with this how this free body diagram is working. So basically I'm said that what is a free body diagram. So as per the you have mentioned in the ये this is such a diagram. फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं है कि हम मानते कोई बॉडी है हमारी और उस बॉडी पे हम ये मान के चले कि वो बॉडी किसी किसी सरफेस पे रखी हुई है, उनको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस। और उन कॉन्टैक्ट सरफेस से हम मानते हैं, कंसिडरेशन करते हैं कि उन कॉन्टैक्ट सरफेस को हटा दिया जाए और बॉडी पर लगने वाले सेल्फ का वेट या एक्सटर्नल जो वेट है उनको दिखाया जाए, और जो आपने कंट्रोल सरफेस हटाई हैं उनके द्वारा जो रिएक्शन लगाई गई हैं वो एक डायग्राम बना के निकलेगा, उसी को सेल्फ हम लोग कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सो द डिफिनेशन बेसिकली इस टॉपिक से हमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बट आइडिया होना चाहिए व्हाट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम। सो कंसेप्ट इज दैट कि सच अ डायग्राम एक प्रकार का कैसा है, सच अ डायग्राम ऑफ अ बॉडी इन विच द बॉडी अंडर कंसिडरेशन इज फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस। बॉडी को फ्री कर दीजिए ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस से, एंड ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स। कौन कौन से फोर्स? इफ यू आर अप्लाइड, कोई फोर्स आपने डायरेक्ट अप्लाई किए हैं और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से हैं? जो आपने जैसे एफ न्यूटन का फोर्स उसको दिया है, और इनडायरेक्ट उसका सेल्फ वेट है, इज आर ड्रॉन इज कॉल्ड अ फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज कॉल्ड अ फ्री बॉडी डायग्राम। इफ यू आर ड्रॉ, दैट इज कॉल्ड द फ्री बॉडी diagram. So what is a free body diagram? Suppose a body which remove all the contact surface and draw its force and the reaction diagram, that is called the free body diagram. Surface कैसी हो सकती है? फ्लोर है, जैसे फर्श के ऊपर रखे हुए हैं, वॉल्व है, वो लटकी हुई हैं, और इस तरह की हम सरफेस को जब रिप्लेस करते हैं और उनकी रिएक्शंस हम लोग निकालते हैं, उनकी रिएक्शन को और ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली जो मेरा एक आइडिया है कि जो फ्री बॉडी आपका डायग्राम है, वो दो चीजें आप हमेशा याद रखिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी फ्री बॉडी डायग्राम में। पहली चीज आप ये चीज मान के चलिएगा, पहली कि एक तो कि जो वेट ऑफ द बॉडी होता है, जो वेट ऑफ द बॉडी होगा, वेट ऑफ द बॉडी जो होगा वो ऑलवेज एक्ट करेगा, ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। कोई भी कंडीशन इसको गलत नहीं करेगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड। ये हमारा डाउनवर्ड आपका यहां पर एक्ट करेगा। सॉरी, द रिएक्शन यहां पे हमारा ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगी। तो जब हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा, सो what is this? We will take the all the weight are acting downward. Second thing is जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस आप हटाएंगे, मेरी लाइन को सुनिएगा, जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस आप रिमूव करेंगे, रिमूव कॉन्टैक्ट सरफेस, then reaction always act 90 degree away from the body, बॉडी की सरफेस से वो 90 डिग्री हमेशा निकलेगी। मैं भी बताऊंगा विथ एग्जांपल। एंड द थर्ड चीज, ये बिल्कुल रिमार्क है
ये मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी को फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। थर्ड कंसेप्ट इज, कभी आपका रोप आ जाए, कभी आपकी स्ट्रिंग आ जाए, कभी आपका चैन आ जाए, ये सब जनरेट करती हैं टेंशन। क्या जनरेट करती हैं? टेंशन। और जिनका सिंबल होता है टी, जिनका सिंबल क्या है? टी। और ये बॉडी का जैसी लगी होती हैं वैसे ही ड्रॉ की जाती है, वैसे ही ड्रॉ की जाती है, उसमें कोई चेंजमेंट हम लोग नहीं करते हैं। लेट्स टेक विथ, दिस इज द सपोज अ बॉल लाइंग ऑन अ प्लेन सरफेस। एक बॉल हमारा लाई कर रहा है प्लेन सरफेस। जरा इस कंसीडर को देखिएगा, मैं इन तीन ही चीजों को उठाता है। बॉल लाइन ऑन अ सरफेस, व्हाट इज दिस? द डिफरेंस इज दैट वेट ऑफ द बॉडी, हम कॉन्टेक्टिंग सरफेस क्या है? दिस इज द कॉन्टेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज द बॉडी। हमने क्या कहा? फ्री बॉडी कहता है कॉन्टेक्टिंग सरफेस हटाइए। जब सरफेस हटाएंगे तो वहां से रिएक्शन जनरेट होगी। जहां पर बॉडी कांटेक्ट थी, बॉडी कहां कांटेक्ट थी? यहां कांटेक्ट थी जनाब, तो यहां से रिएक्शन जाएगी। और रिएक्शन कैसी जाएगी? रिएक्शन देखिए, जैसे इफ सपोज ये बॉडी है और इस हाथ के ऊपर ऐसे रखी है, तो बॉडी ने अपना वजन इस हाथ को दिया, तो ये सरफेस क्या है? ये सरफेस हट जाएगी, तो ये सरफेस रिएक्शन किसको देगी? बॉडी को। तो वेट नीचे आएगा, रिएक्शन ऊपर जाएगी। सो दैट्स व्हाई वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड and the reaction is acting RA. If it suppose this is point is A, so that's RA. कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। If this is the case, second case, if it suppose this is a ladder case, ये एक सीढ़ी रखी हुई है। आप सीढ़ी देखिएगा तो सीढ़ी का वजन तो आएगा। सीढ़ी कहाँ है? एक है वर्टिकल वॉल पर रेस्ट कर रही है। किस पे रेस्ट कर रही है? एक वर्टिकल वॉल पे रेस्ट कर रही है, और एक किस पे कर रही है? हॉरिजॉन्टल वॉल पर रेस्ट कर रही है। अब देखिएगा, दोनों केस को मैं सॉल्व करता हूं। अब देखिएगा, यहां से बॉडी रखी है, तो इमेजिन करिए ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस सरफेस पे हमने सीढ़ी इस तरह रख दी, तो सीढ़ी वजन इस पे डालेगी, सीढ़ी वजन इस पे डालेगी, रिएक्शन कैसे निकलेगी? ऊपर की तरफ, और कैसे? 90 डिग्री। तो इसका 90 डिग्री क्या हो? ऐसे सीधा, मतलब ये मेरा टेढ़ा बन गया है, और रिएक्शन क्या हो जाएगा? आरए। कितने लोग समझे? एरो इज ऊपर। यहां पे जरा देखिएगा बी, ये बी पॉइंट पर रिएक्शन कैसा होगा? अब इमेजिन करिए बॉल ऐसी है और सीढ़ी ऐसे रखी हुई है, तो वॉल ऐसी है, सीढ़ी ऐसे रखी हुई है, तो सीढ़ी क्या कर रही है? दबाव डालेगी, इसके ऊपर दबाव डालेगी, तो सीढ़ी वजन दे रही वॉल को, वॉल रिएक्शन विपरीत करेगी, और रिएक्शन 90 डिग्री करेगी। कैसे करेगी? दैट इज कॉल्ड आरबी। जरा ये देखिए, ऐसे ही मैंने कहा R1, ये अभी 2 मिनट फोर्स बोली, ये फ्रिक्शन फोर्स है, इसको कंसिडर अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है? तो R1, ये R2, वेट W, ये अभी W1 और W, आप देखिएगा तीसरी चीज देखिएगा, इस पाले को कंसिडर करते हैं तीसरे केस को। इस तीसरे केस को मैं जब डिस्कस करता हूं तो यहां पहले समझता हूं बॉडी किस पे। एक ये बॉडी हो गई, दिस इज कॉल्ड बॉडी, ये क्या हो गया हमारा? बॉडी। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? दैट इज कॉल्ड, ये मेरा क्या है? ये स्ट्रिंग है, और ये क्या है मेरा? कॉन्टेक्टिंग सरफेस है। तो वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करेगी नीचे, ये हमेशा सत्य है। अब देखिएगा, और सरफेस मान लीजिए कांटेक्ट कहां पे? बॉडी के ए पे है, तो रिएक्शन कैसी जाएगी? आप इमेजिन करिए, सरफेस ऐसे रखी हुई है, तो सरफेस कॉन्टेक्टिंग सरफेस पे फोर्स डालेगी, और कॉन्टेक्टिंग सरफेस इसको एक रिएक्शन देगी, और रिएक्शन कैसे देगी? 90 डिग्री अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये देखिए ऐसे निकलेगी। सो दिस इज कॉल्ड आर। अब जरा ये देखिए, ये रस्सी से बनी है। रस्सी मतलब नहीं, मैंने कहा था रोप, मैंने कहा था स्ट्रिंग, मैंने कहा था चैन, कुछ भी हो, ये क्या करेगी? हमेशा तनाव जनरेट करेगी, और ये जैसी होती हैं, जैसी डायग्राम में रखी जाती है वैसी बना दी जाती हैं। सो देखिए, रस्सी का डायग्राम नहीं चेंज हुआ, और इसके ऊपर एक टेंशन आ गया जिसको हमने डिनोट किया टी से, रिएक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी हो गई, और डब्ल्यू हमेशा नीचे एक्ट कर गई। दिस इज द बेसिकली सम एग्जाम्पल विच आर यूज्ड इन द draw the free body diagram. Next lecture we will consider some more example. Thank you class.